हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए कि किस तरह का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी 100% फ्री। चलो भाई, इसी बात के साथ हम करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वास्तविक संख्या, यानी जो पिछली बार जो हमने किया था उसके आगे से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं भाई वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है भाई, प्रश्नावली 1.1 से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। चलो भाई, देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके के हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने देखा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था, उसका प्रयोग करके हमें आंसर निकालना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए। वो कंसेप्ट वीडियो है, वहाँ पर से कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर फिर ये क्वेश्चन हो जाने वाले बिल्कुल आसान। ठीक है, चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वाले की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन किस तरीके से होगा, तो देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 135 है और 225 है, ये चीज़ है। बड़ी संख्या कौन सी है, 225 बड़ी संख्या है। इसको करेंगे भाग के अंदर, तो यहाँ हमने कर दिया इसको भाग के अंदर 225 135 से। तो 135 दुनी कितना होगा, तो ये हो जाएगा 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एक पे चलते हैं, एक पे क्या, तो 135 आ गया। ठीक है, ये बचा 90। अब यहाँ से इसको हमने इस तरीके से क्या, 135 को नीचे यहाँ पे लिख देंगे। अब ये किस पे जाएगा, तो 90 एकम 90 पे जाएगा। अब फिर से बचा 45, ये 45 बचा है। अब इस 90 को उठा के नीचे रखेंगे। अब तो कट गया भाई, 45 दूनी 90 आ गया और ये चीज़ कट गई। और यहाँ पे हम कह सकते हैं ये इसका HCF आ गया। ठीक है, ये इसका HCF आ गया। इसको लिखेंगे कैसे, तो फर्स्ट वाले को पहले सॉल्व कर रहे हैं, पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, पहले लिखेंगे हम 225 बराबर में 135 गुने में 1 प्लस में 90। याद रखना जब भी आपका क्वेश्चन पूरा डिस्क्रिप्टिव में आएगा, लिखने वाला क्वेश्चन आएगा, उस कंडीशन में आपको अगर यूक्लिड डिवीजन से कहा है तो इसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये MCQ में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर जो MCQ में आपका 45 आंसर आएगा, इस 45 को सीधे MCQ पे टिक करना है। ज़्यादा इतने सब करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर चीज़ें क्या है, जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपको करना पड़ेगा। जब लिखने वाला पूरा एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन 2 नंबर का 4 नंबर का आता है तब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। तो हमने क्या किया, 225 को लिखा बाहर और 135 से कम 135 और प्लस में 90, ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब इस 135 को हमने बाहर रखा और ये 90 आता है यहाँ पर, और 90 एकम 90 आ जाएगा। 90 एकम 90 और बचा कितना शेषफल 45, तो यहाँ पर हमने लिखा 45। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 90 उठा के हम यहाँ ले आएंगे और 45 यहाँ आएगा और 45 दूनी 90 आएगा और प्लस में 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया और यहाँ से HCF 45 आ गया। तो हम यहाँ कहेंगे HCF जो है किसका, 135 और 125 का, 225 का, ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 45। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर सकते हैं और फिर हम करते हैं इसके सेकेंड वाले पार्ट को। ठीक है, चलो भाई करते हैं अब इसको इरेज। सेकंड वाले की बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कुछ बड़ी सी संख्या, जैसे कि हमें दिख रहा है भाई 196 है और इससे बड़ी संख्या है 38,220 आ रहा है। ठीक है भाई, ये बड़ी सी संख्या है। इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से होगा, तो यहाँ से हम कर सकते हैं कैसे, यहाँ से 38,220 लिखा और यहाँ 96 है, 196। अब इसको भाग करते हैं किस पे होगा, तो 19 दूनी 38, एक पे ही जाते हैं, एक पे अगर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 196 आएगा। ठीक है भाई, इतना आ गया। अब इसको हम भाग का माइनस करेंगे तो 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। ये बचा कितना, 7 है, 17 में से 9 गया तो 8 बचा और ये बच गया कितना, 186 बचा। ठीक है, अब देखो 186 आ गया। अब ये आगे भी कर सकते हैं भाई, ऊपर से उतारा हमने 2, अब कितने में जाएगा भाई, अब कितने में जाएगा, तो हम इसको कर सकते हैं 9 पे लेके जाते हैं इसे। 9 से क्या होगा, तो 6 निम 54 का 4 हासिल 5, 9 निम 81, 81 और 5 85, 81 और 5 86, यहाँ पर 5 ही था ना। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या है, 6 निम 54 का 4 हासिल 5, 9 निम 81 और 5 86 हासिल 8। अब 9 एकम 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा, तो 9 8 17 हो जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं भाई कुछ चीज़ें माइनस हो रही है, तो हाँ भाई माइनस हो रहा है हमारे पास। तो ये हो रहा है 12 में से 4 गया, 8 बचा,
ठीक है। अब 15 में से 6 गया 9 बचा, और ये कुछ नहीं बचा, ये 98 बचा है, ठीक है। चलो भाई ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब उसके बाद क्या है, ऊपर से उतारा 0, 0 उतार के अब किससे करेंगे, तो अब करते हैं इसको, हम करते हैं 5 से। 5 से करेंगे, 5 6 पंचे 30, हासिल 3, और 5 निम 45, 46 47 48 का 8, हासिल 4, 5 कम 5 4 9, 980, ये कट के 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, हमने जब इसको भाग किया और डायरेक्टली ही 0 आ गया, डायरेक्टली 0 आ गया। अब एक ही बार में अगर 0 आ जाता है तो ये जो आ रहा है वही इसका HCF है। यानी हम इसमें डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं भाई कि 38,220 बराबर में हो जाएगा 196 गुने में 195 और प्लस में 0, ये आ रहा है भाई, एक स्टेप में सीधे ही आ गया। अब यहाँ से लिखेंगे भाई HCF जो है किसका, 196 और 38,220 का, ये है हमारा 196, ठीक है ना, 196 इसका HCF हो गया। ओके, तो ये डायरेक्टली इसका आंसर हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। चलो भाई अगले वाले की बात करें तो यहाँ पर भी हमें दिख रहे हैं 867 और 255 है, तो 867 और 255 ये चीज़, इसमें बड़ी संख्या ये वाली है तो बड़ी संख्या इधर हो गई। अब इसमें इसको लेंगे अंदर में, इसको मत अंदर ले लेना, जो बड़ा है वही अंदर जाएगा। ये आ गया 255 बाहर है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं भाई, भाग किस पे जाएगा, तो भाई 3 पे लेके जाते हैं। 3 से करना था हमें, 3 5 15, हासिल 1, 5 के 15 और 1 16, और फिर से हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, ये आ गया। अब यहाँ से देख पाते हैं 2 0 1, 102 आ रहा है, ठीक है। अब 255 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 255, ठीक है। इसको करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 204, और ये आ गया हमारे पास 1 5 और ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, 1 5 और कुछ नहीं है। अब इसके बाद यहाँ से इसको यहीं रखा और इसको 102 को यहाँ उतार दिया, ठीक है। अब किस पे जा रहा है, तो अब देख रहे हो 2 पे जा रहा है, तो 51 दूनी 102 हो गया, तो ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, 0 आ गया लास्ट में। अब फाइनली जब यहाँ पे 0 आ गया है तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं भाई 867 बराबर में कितना आएगा, 867 बराबर में 255 गुने में 3 आएगा, 255 गुने में 3 और प्लस में 102 आ गया, यही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट के बाद क्या होगा, तो भाई 255 जो आएगा वो बाहर आएगा, तो 255 आ गया बाहर, और यहाँ बचा 102 गुने में 2 प्लस में 51 आ रहा है भाई, 102 गुने में 2 और प्लस में 51 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, अब इस 102 को हमने फिर से बाहर लिया, अब यहाँ पर 51 यहाँ पे आ जाएगा, 51 दूनी 102 आया था और प्लस में 0, और यहाँ शेषफल 0 आ गया था, और जहाँ शेषफल 0 आता है वहीं पर HCF आता है हमारा। तो यहाँ पर HCF क्या आया, यहाँ पर HCF आया था हमारे पास 51, सेम कंडीशन यहाँ पर HCF हमारा आ गया, यानी HCF किसका, 867 और 255 का, ये हमारे पास है 51, ठीक है, और ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें देखा भाई, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, मतलब क्या कर रहे हैं, विषम पूर्णांक जो होते हैं वो ये और ये होते हैं, ये तीनों क्या है, विषम पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना, के रूप में है, जहाँ पर Q कोई पूर्णांक है। चलो भाई इसमें भी चेक कर लेते हैं भाई कैसे क्या होगा इसके अंदर। तो इसमें हल में आते हैं भाई, माना A जो है वो कोई पूर्णांक है, A कोई पूर्णांक है, ठीक है, तथा B को हमने 6 मान लिया है भाई, A कोई पूर्णांक है, B को हमने 6 मान लिया। अब इसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा हम क्या कह सकते हैं, तो वो हमें पता है A इक्वल टू होता है BQ प्लस में R होता है, ठीक है, ये चीज़ होता है। यहाँ पर हमने B को 6 लिया है, तो इस कंडीशन से क्या होगा, यहाँ पर हमने B को 6 ले लिया है, तो इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं A बराबर में क्या होगा, 6Q प्लस में R होगा। और R का मान क्या होता है, तो R का मान होता है हमारा, ये 0 से बड़ा होता है, बराबर होता है, या फिर B से छोटा होता है। भाई 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा, यही होता है R,
ठीक है। इस अकॉर्डिंग यहाँ से r का मान कितना आ रहा है, तो r का मान इसकी वजह से आ रहा है 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये r का मान आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं भाई a का मान क्या आएगा a का मान अब आ सकता है 6q प्लस में 0 आ सकता है, 0 मतलब ना लिखूँ तो ही ठीक है, या फिर 6q प्लस में 1 लिख सकते हैं, या 6q प्लस में 2 लिख सकते हैं, या 6q प्लस में 3 लिख सकते हैं, या फिर 6q प्लस में 4 लिख सकते हैं, या फिर 6q प्लस में 5 लिख सकते हैं, और या फिर 6q प्लस में 6 लिख सकते हैं। ये चीज़ें आ सकती है, मतलब a का मान कहाँ कहाँ से सकता है, 6q 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जा सकता है। क्या 6 छठा आएगा, क्या 6 आएगा, तो 6 नहीं आ सकता, क्योंकि r का मान 6 के बराबर नहीं हो सकता, तो हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है। तो ये 5 तक ही जाएगा, ओके। तो ये यहाँ पर 6q प्लस 5 तक ही जाएगा, छठा लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। चलो भाई, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें चाहिए विषम पूर्णांक, तो हम क्या करते हैं, सम को हटा देते हैं तो विषम आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं तब a बराबर में 6q, देखो इसमें जो जो दो दो वाले हैं, जिसमें 2 कॉमन आ रहा है, जैसे इसमें 6q 2 से विभाजित हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, और तो किसी में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं 6q और 6q प्लस में 2 और 6q प्लस में 4, ये 3 जो संख्या है, ठीक है, ये 3 जो संख्या है वो 2 से विभाजित हो रही है, तीनों संख्या क्या हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है। तो हम लिखेंगे तब ये तीनों क्या है, यह 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, विभाजित हो रही है, ठीक है ना। ये क्या है, पूर्णतः 2 से विभाजित हो रही है, चलो भाई ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। अब 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं तो बाकी बच्चे क्या होंगे, तो अब यहाँ पे लिखेंगे तब a बराबर में 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3 तथा 6q प्लस में 5, ये तीनों चीज़ जो होगी 1, 3 और 5, ये तीनों क्या होंगे, यह विषम संख्या होंगे, विषम संख्या होंगे। चलो भाई, ये क्या है, तब ये तीनों संख्या क्या होंगे, विषम संख्या होगी। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है कि भाई ये तीनों संख्या क्या है, विषम संख्या आ रही है, ओके। चलो भाई ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपके बात कर रहा है भाई किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना है, एक परेड है, उसके अंदर टोटल सेना जो है वो 616 है। चलो भाई ठीक है, मान ली मैंने बात कि अब क्या रखा है भाई, आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब 32 सदस्य हैं उनके पीछे पीछे मार्च करना है। चलो भाई ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब 32 अगर तो 32 वाले रेंज में ही मार्च करना है, ठीक है ना। चलो भाई, उन स्तंभों के अधिकतम संख्या क्या होगी, तो वो जो स्तंभ बनेंगे उनकी अधिकतम संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर भी जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, 2 संख्या है, उसमें से कितने उसके पार्ट्स डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है ना, कितने उसके भाग किए जा सकते हैं, और उसकी अधिकतम संख्या कितनी होगी, जो कहेगा अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो ये इसका मतलब कह रहा है इसका HCF निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे भाई इसके हल में स्तंभ जो है, स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो ये क्या होगी, ये आपका होगा HCF। किसका HCF होगा, तो ये HCF होगा 616 और 32 का, इसका HCF होगा। चलो भाई इसका HCF निकाल लेते हैं भाई, क्या होगा, तो इसका HCF जब हम निकालेंगे तो किस तरह से निकलेगा, तो हम इसको निकालते हैं, यहाँ पर 616 है और ये 32 है, तो 32 से कम 32 जाएगा, ठीक है। बच गया कितना, ये बच गया है हमारे पास 29 बच गया,
यहाँ से 1 हासिल लिया, 11 में से 2 गया 9 बचा, और 5 में से 3 गया 2 बचा। ठीक है, ऊपर से उतारा हमने 6। अब ये कितने पे जा रहा है, तो ये जा रहा है हमारा 32, 3 9 से देख लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19, 9 3 27 1 28, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हमने क्या 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 3 27 1 28 आ रहा है। ठीक है भाई, ऊपर से हमने इसको माइनस किया, 8 बच गया और ये बच गया 32। ठीक है, 8 से जब इसको भाग करेंगे तो क्या 8 चौक 32, कट गया भाई, बिल्कुल कट गया, 8 आ रहा है, यानी इसका HCF 8 आ गया। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर इसको अगर विभाजन करेंगे तो 616, इसको लिख सकते हैं 32 गुने में 19 और प्लस में 8 लिखा जा सकता है, ये चीज़ होगा। ठीक है, अब इस 32 को हम लिखेंगे बाहर। ठीक है, इस 8 को यहाँ पे लिखेंगे और 8 चौक 32 और 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यानी ये HCF आ गया। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर HCF जो आया है 616 और 32 का, ये कितना आया है, ये 8 आया। ठीक है, और यही इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। ओके, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारे पास दे रखा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्ण पूर्णांक m के लिए कितना है, 3m, 3m प्लस 1 के रूप में होता है। मतलब कोई भी धनात्मक संख्या है उसका अगर वर्ग किया जाए, ठीक है ना, उसका अगर वर्ग किया जाए, वर्ग ही क्या रहता है, उस पूर्णांक का वर्ग किया जाए तो वो 3m के फॉर्म में आएगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, इसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलो भाई इसमें चेक करते हैं भाई कैसे होगा ये। तो हल में आते हैं इसमें। माना ए क्या है, एक पूर्णांक है, और 3m चल रहा है तो b को हम 3 मान लेंगे। ठीक है, तथा b को क्या माना है हमने, 3 मान लिया है। ठीक है भाई, a क्या है, एक पूर्णांक है और b को हमने 3 मान लिया। अब इसके बाद तब यूक्लिड विभाजन यूक्लिड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं a बराबर में आ जाएगा, a बराबर में BQ प्लस में R आ जाएगा भाई, यही होगा। ठीक है, और b हमारा 3 है तो उस अकॉर्डिंग इस b की जगह हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया इसे 3। अब यहाँ पर 3 लिखा है तो R का मान क्या होगा, तो ये होगा R का मान 0 से 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं R का मान कितना आ रहा है, तो या फिर 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा, 3 तो हो नहीं सकता। ठीक है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं A का मान क्या आ रहा है, A का मान या फिर 3Q आएगा या फिर A का मान आएगा 3Q प्लस में 1 आएगा, और या फिर A का मान आएगा 3Q प्लस में 2 आएगा, ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने कहा है इसका वर्ग करना है और वर्ग इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, a बराबर में 3Q, ठीक है ना, इनके दोनों तरफ वर्ग किया गया। जैसे इन दोनों की तरफ वर्ग किया गया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे भाई a का वर्ग जो है वो आ रहा है भाई 3 गुने में q का वर्ग, ये आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पर क्या हम इसको m मान सकते हैं, इसको m मान सकते हैं, तो भाई मान सकते हैं इसको m, तो भाई मैंने इसको m मान लिया। यहाँ पर लिख दिया a बराबर में 3m हो गया, और यहाँ पर हमने माना है m बराबर में 3q का वर्ग, क्योंकि ये भी तो एक पूर्णांक है, ये q भी तो एक पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं m बराबर में 3q का वर्ग मान लिया हमने। इसको अगर m माना तो ये आ गया 3m, यानी हम कह सकते हैं a का जो वर्ग आया है, a का वर्ग जो आया है वो 3m की फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये तो हमने पहला टेस्ट किया पहले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दूसरे के अकॉर्डिंग करते हैं। यानी पहला क्या जब ये चला था, ठीक है ना, और दूसरा वाला क्या है, जब हमारे पास है a बराबर में 3q प्लस में 1 है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, a का वर्ग बराबर में 3q प्लस में 1 का वर्ग आएगा, ये आएगा। ठीक है, इसका वर्ग अगर हम करते हैं तो क्या आता है, ये a का वर्ग आ गया, इसका वर्ग खोलेंगे तो a का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर q स्क्वायर ये होगा, प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab 2q 3q गुने में 1, ये चीज़ होगा। ठीक है,
अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं भाई इसमें और इसमें, इन दोनों में मिला के क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में 3Q कॉमन आ रहा है, तो मैंने 3Q कॉमन ले लिया इन दोनों में। तो अंदर क्या बचा, तो यहाँ बचा 3Q और यहाँ क्या बचा 2 बचा है, और प्लस में 1 है, इसमें से कॉमन नहीं लिया था वो तो एक्स्ट्रा चला गया वहाँ पे। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसमें कह सकते हैं भाई, माना है हमने Q 3Q प्लस में 2, इसको हमने M मान लिया। अगर मैं इसको M मान लूँ, Q और 3Q प्लस 2 को M मान लिया हमने। ठीक है, अगर हम इसको M मानते हैं तब उस अकॉर्डिंग देखो A का वर्ग क्या आ रहा है, तो A का वर्ग हम कह सकते हैं 3 तो था ही, इसको हमने M मान लिया और प्लस में 1 आ रहा है भाई, ये चीज़ आ रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा था भाई, ये या फिर आंसर 3M आएगा या फिर आंसर 3M प्लस 1 आएगा। तो भाई एक में 3M आ गया, एक में 3M प्लस 1 आ गया। ठीक है, 2 तो सेटिस्फाई हो गया। अब आएंगे तीसरे पे। भाई तीसरा क्या है, तीसरा हमें चेक करना है 3Q प्लस 2 पे चेक करना है, तो भाई इस पर भी चेक कर लेते हैं। तो इस पर देख लेते हैं भाई, ए का मान हमने लिया है, ए का मान ले लिया 3Q प्लस में 2 ले लिया हमने। ठीक है भाई, ए का मान 3Q प्लस में 2 ले लिया। इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ए का वर्ग बराबर में 3Q प्लस में 2 का वर्ग, ये चीज़ आएगा। ठीक है, इसको खोलते हैं, इसको खोलेंगे तो हमारे पास आएगा ए का वर्ग मतलब 3 का वर्ग Q का स्क्वायर प्लस में 2 का वर्ग 4 होगा, और प्लस में 2AB 2 गुने में 3Q गुने में 2AB, ऐसे फार्मूला बनेगा भाई, 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, यही फार्मूला खुलता है। चलो भाई ठीक है, इस 4 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस में 1, ऐसा लिख सकते हैं, तो भाई लिख सकते हैं भाई, 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो तीनों में कॉमन 3 आ रहा है, तो यहाँ हम कह सकते हैं 3 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये बच गया 3Q का वर्ग, ये बच गया 1 और ये बच गया 3 कॉमन लेते ही 2 दूनी 4Q और प्लस में 1 आ गया। ठीक है, ये आ गया। ओके, ये हमारा चल रहा है ए का वर्ग। अब अगर मैं कहूँ कि माना हमने है कि 3Q का वर्ग प्लस में 1 प्लस में 4Q बराबर में M मान लिया, अगर ये चीज़ को हमने M मान लिया, इसको M मानते ही क्या हो रहा है यहाँ पे, तो इसको M मानते ही हम कहते हैं कि a का वर्ग आ गया 3M प्लस में 1 आ गया। ठीक है ना, इसको M मानते हैं, ये भी आ गया हमारा 3M प्लस में 1 आ गया। यानी यहाँ से क्या सिद्ध हो रहा है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास सिद्ध हो रहा है समीकरण 1 से, इसको एक समीकरण डाल देते हैं, और ये समीकरण 2 है। ठीक है, और समीकरण 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 और 3 के अनुसार देखो ए बी 1, 2, 3 के अनुसार क्या हो रहा है, तो 1, 2, 3 के अनुसार हो रखा है हमारे पास कि किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग जो है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक वर्ग है, वो पूर्णांक वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, यानी ये लाइन यहाँ से आप पूरी लिख सकते हो कि यहाँ से आंसर में सीधे लास्ट में ये चीज़ पूरा आ जाएगा कि भाई समीकरण 1, 2, 3 के अनुसार किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 आ रहा है, जो कि हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हम क्या रखा है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, भाई पिछली बार वर्ग बोला था, इस बार घन बोला है, घन मतलब पावर 3 क्यूब हो गया। ठीक है ना, 3 घात हो गई है। ठीक है, उस कंडीशन में इसने बोला किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, चलो भाई इसको भी करते हैं सॉल्व, तो इसको भी हल करते हैं। इसमें भी वही चीज़ होगा हमारे पास, इसको भी क्या करते हैं कि माना a बराबर हमारे पास क्या रखा है, a क्या है, एक पूर्णांक है तथा b को हमने मान लिया है 3,
फिर से वही कंडीशन, ए को पूर्णांक माना और बी को 3 मान लिया, ठीक है। अब उस अकॉर्डिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए बराबर में आएगा बी क्यू प्लस में आर होगा, ठीक है, ये चीज़ होगा। लेकिन हमने बी को माना है 3, हमने अगर बी को 3 माना है तो हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, भाई हमने लिख दिया 3 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आर का मान क्या आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 0 से बड़ा और 3 से छोटा, 0 के बराबर या बड़ा या 3 से छोटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आर का मान हमारे पास आ रहा है 0, 1, 2, ये चीज़ आ रही है, ठीक है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं ए का मान हमारे पास आ रहा है या फिर 3Q आएगा, या फिर ए का मान आएगा 3Q प्लस 1 आएगा, या फिर ए का मान आएगा 3Q प्लस 2 आएगा, ये कंडीशन चलेगी, ठीक है। चलो भाई, अब हम पहले इस पे आते हैं। जब a बराबर 3Q है उस कंडीशन में, तो भाई a की घात 3 बराबर में 3Q की घात 3, यही होगा, ये चीज़ होगा, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, इसमें हम कर सकते हैं भाई a की घात 3 बराबर में, इसको लिखा जा सकता है 3, देखो 3 की घात 3 क्या, 3 या 9 या 27 होता है, यही होता है। यानी अगर मैं इसमें कहूँ 3 या 9, 9 लिख दिया, ठीक है, और साथ में लिख दिया 3 का Q, ये लिखा जा सकता है, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने मान लिया 3Q का Q, इसको M मान लिया है, ठीक है। तो इसको अगर M मान लिया जाए तो a की घात 3 कितनी हो जाएगी, तो ये 9M आ जाएगा। क्या ये था इसमें, तो हाँ था भाई, किसी एक संख्या का क्यूब तो ये आ सकता है। चलो भाई ठीक है, ये क्या आ गया। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा कौन सा है, जब a बराबर में है 3Q प्लस में 1 है। अब इसकी घात 3 करेंगे भाई, इसकी घात 3 करते हैं तो क्या होगा, तो a की घात 3 आएगी बराबर में 3Q प्लस में 1 की घात 3 आएगी, ये चीज़ आ गया हमारे पास, ओके। चलो भाई ठीक है, इसकी घात 3 जब सॉल्व करेंगे तो भाई क्या होगा, तो a की घात 3 तो ठीक है, इसकी घात 3 में तो a का क्यूब मतलब 3Q का क्यूब होएगा, प्लस में 1 का क्यूब, प्लस में क्या होता है, तो इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है 3ab, यही होता है। तो हम लिख सकते हैं 3 का 3 आ गया, और a इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ भाई, प्लस में आ जाएगा 3, और a की बात करें तो 3Q, b की बात करें तो 1, और ब्रैकेट में आ जाएगा 3Q प्लस में 1, ये चीज़ फार्मूला होता है भाई, a प्लस बी क्यूब का, b का होल क्यूब का यही फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं भाई a की घात 3 क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं 9Q का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 1 आ रहा है। यहाँ बात करेंगे तो क्या आ रहा है, 3 तिया 9 आ रहा है, और 9 तिया 27 आएगा, यानी इस 9 को इससे गुना करेंगे तो 9 गुने में ये Q को इधर गुना करेंगे तो 3Q का वर्ग आएगा, ठीक है। ये 9Q जो है वो 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये 9Q हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें कॉमन है, तो कॉमन की बात करें तो इसमें तीनों में 9Q कॉमन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं भाई a की घात 3 जो है, यहाँ पर 9Q को कॉमन ले लिया हमने। अब इसको कॉमन लेते क्या बच गया, ये आ गया हमारा Q का वर्ग आ गया, ठीक है। यहाँ की बात करते हैं तो 9Q करते ही ये हमारे पास आ गया है, 9Q कॉमन लेते के साथ ये बच गया, 3Q बच गया, और यहाँ 1 बच गया भाई, ये बच गया है। इसमें तीनों में क्या है, इसमें हमारे पास 9Q करते Q का वर्ग आ गया है, इसमें 9Q करते 9Q बाहर निकालते ही यहाँ पर 3Q बच गया, और यहाँ पर 9Q बाहर निकालते यहाँ 1 बच गया, ठीक है। और ये 1 जो है वो शेषफल यहाँ रह गया। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं, तब यहाँ पर हमने क्या करा है, माना है, क्या माना है कि भाई Q का Q स्क्वायर वर्ग प्लस में 3Q प्लस में 1 बराबर में m मान लिया हमने। अगर इसको हम m मानते तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ये भी हमारे पास हो गया a की घात 3 बराबर में, इसमें हमने बाहर के q को भी ले लेते हैं क्योंकि उसको भी तो रखना ही है, इसको भी पूरे को हमने m मान लिया है, ठीक है, इस पूरे को हमने m मान लिया है। अब उस कंडीशन में a के क्यूब क्या आ गया, तो 9m आ गया, और प्लस में 1 है, तो भाई ये भी चीज़ यहाँ पर थी, तो भाई ये भी आ गया हमारा, ये भी आ गया, ठीक है। अब बच्चा 9m प्लस 8 ये भी लेके आना है। अब ये हम किससे लाएंगे, तो ये लाएंगे हम इससे लेके आएंगे, a बराबर में 3Q प्लस 2 से लेके आएंगे। चलो भाई ठीक है, तो मैं अगले में करता हूँ इसको, a बराबर में 3Q प्लस में 2, ये चीज़ आएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसमें करेंगे दोनों तरफ क्यूब, तो a की घात 3 बराबर में 3Q प्लस में 2 का घात 3, ये चीज़ चलेगा, ठीक है। इसको अगर मैं खोलता हूँ तो क्या है, a की घात 3 बराबर में a का क्यूब मतलब 3Q का a का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3a और b, या फिर इसको दूसरे फार्मूले से खोल देते हैं जो होता है ना हमारा
3a² भी प्लस में 3a और b², भाई ये करते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो भाई हमें कॉमन लेना है क्या, हमें 9 को कॉमन लेना है, 9 बाहर चाहिए। देखो 2 की पावर 3, इसको तो अलग करना है, तो 8 हो गया, इसमें से 9 कॉमन लेना है। तो यहाँ पर से अगर 9 कॉमन लेता हूँ तो ये तो क्या है 27q का क्यूब है, 9 कॉमन लेते ये बच जाएगा, ये बच जाएगा 3q का क्यूब बच जाएगा। ठीक है, इसमें से 9 कॉमन लेते ही बचा क्या, तो यहाँ पर ये क्या 9q का स्क्वायर था। ठीक है, 9 कॉमन लेते ही 3 दूनी 6, 6q हो जाएगा, 6q का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस में यहाँ पर 9 कॉमन लेते क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 कॉमन लेते आ जाएगा 4q आ जाएगा, और प्लस में ये 8 है, ये 8 आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1 की घात 3 ये आ गई। अब एक चीज़ देखिए, ये चीज़ क्या है, तो ये चीज़ आपकी है m। ठीक है, ये चीज़ m हम इसको मान लेते हैं, 3q का क्यूब प्लस में 6q का स्क्वायर प्लस में 4q बराबर में m मान लिया हमने। जैसे ही हमने इसको m माना, m मानते हम क्या देख रहे हैं, तो ये आ गया aq बराबर में 9m प्लस में 8। ये भी चीज़ें सिद्ध हो गई हमारी, ये भी चीज़ सिद्ध हो गई। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई किसी भी पूर्णांक का जो घन होता है वो या फिर 9m होता है जो कि यहाँ आया था, और या फिर 9m प्लस 1 होता है जो कि यहाँ आया था, या फिर 9m प्लस 8 होता है जो कि यहाँ आया था। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और इसी के बाद आपको एक लाइन लिखनी है जो कि क्या आएगा कि भाई किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m होता है, या फिर 9m प्लस 1 होता है, या 9m प्लस 8 होता है के रूप में होता है। ठीक है, चलो भाई ये चीज़ होगी आपकी, तो इसको आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हमने प्रश्नावली 1.1 को पूरा खत्म कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे भाई इसके आगे के जो आगे की एक्सरसाइज है, जैसे उदाहरण और एक्सरसाइज जो भी है हमारी, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन ने आपकी सुविधा के लिए लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com, जो कि आपकी सुविधा के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा क्या है इसमें, तो इसमें यह है कि भाई इसमें आपको मिलने वाला है जितने भी वीडियोस लेक्चर्स हैं, जो भी सभी क्लासेस के सभी लेक्चर्स हैं, वो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बिल्कुल अरेंज फॉर्म में मिलने वाले हैं। यानी कि अगर आपको किसी पुराने टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सीधे यहाँ पर जाके और उस टॉपिक के बारे में स्टडी कर सकते हो। जैसे कि इसका मेन यूज़ जैसे कि होता है एग्जाम टाइम पे कि भाई मुझे वो वाले टॉपिक में कोई दिक्कत है, वो वाली वीडियो मिल जाती है। अब यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो यूट्यूब में बहुत भीड़ मिल जाती है और बंदे कन्फ्यूज जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा बिल्कुल सटीक चीज़। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि भाई इसमें इंग्लिश मीडियम का सेक्शन अलग है, हिंदी मीडियम का अलग है, एनटीएससी अलग है, ओलंपियाड अलग है, चारों सेक्शन अलग हैं। जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे, हिंदी मीडियम के बाद जैसे आप 10वीं कक्षा के हैं तो 10वीं पे क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करते के साथ आप देखेंगे यहाँ पर 10वीं के सारे टीचर्स आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि मान लो आपको गणित में ही कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो गणित के लिए क्या करोगे आप, गणित में मेरे सामने यहाँ पर वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ यहाँ पर इस तरह से खुल जाएगा जिसमें कि हमारे चैप्टर जो हमने किए हुए हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे आपको, जैसे कि पाठ्यक्रम का परिचय, वास्तविक संख्या, और यहाँ पर बहुत से टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत होती है तो आप झट से उस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करते अंदर और भी उसके पार्ट्स आएंगे कि भाई कंसेप्ट वीडियो है, एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी है, या प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ऐसी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप खो जाओगे, बहुत कन्फ्यूज जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिलने वाला है, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी, जिससे आप बड़ी आसानी से वीडियो को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को पता ही है मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं 6ठी से 12वीं तक कक्षा तक के लिए, वो भी 100% मुफ्त है। तो इन चीज़ों को आप अपने दोस्तों में, रिलेटिव में, जो भी आपके जान पहचान में है, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। आपको तो फ़ायदा हो ही रहा है, तो उनको भी फ़ायदा हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। इसी के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।